मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। बीज और बीज स्वरूप, इसमें भी क्या डिफरेंस है? इसमें बीज स्वरूप का मतलब, हाँ, बीज जैसे अंश है ना, परमात्मा से जो अंश खंडित होकर के जो विस्तार हुआ तो अंश रूप में आए ना। जैसे एक बीज लगा तो उससे पेड़ तने के रूप में, टहनियों के रूप में, पत्तों के रूप में, फूल के रूप में, फल के रूप में, ये सब क्या अंश आए ना निकल करके। उस बीज का ही जो बीज ने अपनी हस्ती का दमन किया तभी तो गुले गुलजार हुआ, तभी तो ये झाड़ बना, है ना। तो तभी ये लिमिटेशन वाला पत्तों की दुनिया, पत्ते की लाइफ की लिमिटेशन बनेगी, इतना चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लिमिटेशन, सीमाएं बनी भाई। टहनी इतने दिनों तक चलेगी, उसके बाद सूख करके फिर से मिट्टी में मिल जाएगी। फल इतने दिनों तक अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा, पक जाएगा, फिर सूख जाएगा, सड़ जाएगा, फिर से वो खत्म हो जाएगा। तो एक लिमिट वाली दुनिया बनी हुई, देख के आवरण पहन करके। तो अब क्या है कि अब इस आवरण की दुनिया, ये क्यों इसीलिए बोला था कि मैं परमात्मा सृष्टि का बीज रूप हूँ। एक तो एक जो संगठित स्वरूप है वही बीज रूप, अनेक नहीं है ना। तो अनेक क्या है, अनेक अंश रूप में सबको स्मृति आएगी तो क्या है कि बीज स्वरूप तो है, अंश है, लेकिन वो अंश जब अपना रोल पूरा करके अपने संकल्पों में, इसके लास्ट में ये आ जाएगा कि बीज स्वरूप हूँ मैं, शक्ति हूँ, निराकार शक्ति हूँ, तो वो वो निकल करके कहाँ चला जाएगा। जैसे बूंद निकल करके सागर में घुस गई, सेम इसी तरह से वो आत्मा ने अपना पूरा रोल करके वो उस सागर से उस परमात्मा स्वरूप के अंदर चली जाएगी जहां से खंडित हुई थी। और उसके बाद क्या बन जाएगा, वो अखंड परमात्मा स्वरूप बीज बन जाएगा। और बीज जब बन जाएगा तब ये आदि मध्य अंत का ये पूरा हो जाएगा, फिर से दोबारा से नए कल्प की शुरुआत होगी। क्लियर हुआ मीठी मीठी समय कि अर्जुन के रथ पे से त्रिमूर्ति क्लियर हो गया। हाँ बेमा, क्लियर हुआ। त्रिकालदर्शी पूरा क्लियर हो गया, तीनों कालों को जान गए। अब साकारी, आकारी, निराकारी तीनों ही एक रथ में मिल गए। हाँ बेमा, मिल गए। तो परमात्मा स्वरूप भी जो हमारे संकल्पों में इमर्ज हो रहा है उसकी पहचान होगी कि परमात्मा कैसे इमर्ज हो रहा है, आकारी स्वरूप कैसे है और साकारी स्वरूप कैसे है, अर्जुन कैसे है, हनुमान कैसे है हमारा, और हमारा ये परमात्मा स्वरूप कैसे है। वो सारी चीजें उस रथ को देख करके सारी क्लियर हो जाती है। तो यही विश्वरूप में तो सारा जब अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन हुआ था ना, जी जी जी, तब वही वो बोलते थे मैं ही परम स्वरूप हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मेरा पार्ट मैंने सारे संसार हमारे में ही समाया हुआ है। जी जी जी, अरे मैंने सारे साक्षात्कार जब अर्जुन को हुआ था ना जी, तो वो भी परमात्मा का स्वरूप है, वो भी मैंने सारे स्वरूप ही उनके अंदर इमर्ज हुई थी। मतलब यही सारा पार्ट ही हमारा है, क्योंकि परम स्वरूप लास्ट पार्ट भी, लास्ट स्वरूप ही हमारा ही परमात्मा स्वरूप है। क्योंकि वो जो परमात्मा स्वरूप है ना वाचा से परे है। हाँ, वाचा के परे है, वो अव्यक्त है। हाँ, वो अव्यक्त है, अव्यक्त में नहीं, वाचा से बिल्कुल परे, अव्यक्त में नहीं। अव्यक्त में तो हम इस देह के पंचतत्वों के पार्ट में सने हुए होते हैं, लिप्त होते हैं, तो इस देह का यूज करके वाचा भी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो वाचा से भी परे है। जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो वाचा से भी परे है, वाणी से परे। तो वाणी से परे वो केवल हमारे अंदर ये संकल्प मात्र इमर्ज होता है, उसका जो डायरेक्शन है ना वो खाली इमर्ज होता है हमारे लिए, समझ रहे आप। वो केवल इमर्ज हो रहा है, वो वाचा लेकर के बैठ करके बता नहीं रहा ऐसा करो वैसा करो ऐसा करना, वो बताता नहीं है। वो केवल इमर्ज होता है, महसूस होता है, फील होता है। वो आगे आगे चीजें संकल्पों के रूप में आती है और हम दैवी स्वरूप में उसका वर्णन भी करते हैं उस स्टेज में आकर के
है ना। और वो हमारे अर्जुन मिसल ये भी बीच बीच में आ रहे हैं, ये संकल्प एकदम साइलेंस पूरा, ना बादशाह में आना ये मन होता है, ना संसार में आना मन होता है, ना कुछ खाने पीने के लिए मन होता है, ना कभी भूख भी लगता है, अरे कुछ भी नहीं होता है। धीरे धीरे देह से पूरा एकदम प्रकृति से परे ऊपर हम स्टेज आती है देवी माँ। जैसे लगता है यही क्या हो गया, भी मुझे लगा कि मैं पागल हो गई कि क्या मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। मैं डॉक्टर को बोलता था मेरा ऐसा क्यों हो रहा है, कोई चीज में मेरा मन नहीं, संसार की कोई भी चीज में मेरा इंटरेस्ट नहीं। एकदम सिर्फ साइलेंस, जैसा हमारा परम स्वरूप हमें हमारा हम हमारे अंदर ही समाये हुआ है, ऐसा अनुभव होता। जी 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 बिल्कुल, वही तो है जो हमारा जैसे कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। साइलेंस बिल्कुल। तो हमारा मनसा वाचा कर्मणा दे के पता दे के संबंधों को भी क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, चीजें मर्ज हो रही है। तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। और कभी कभी इसके बीच बीच में अनुभव भी होते हैं, और वो अनुभव क्या होते हैं, सबसे न्यारे प्यारे होते हैं, बड़े अलग होते हैं। हाँ। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।